ओहो, ये तो देखें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप छोटी बहन है उनकी, तो आप मेरी भी छोटी बहनों की। चुप हो जाओ, और हिजाब आपी का नाम लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे आप मेरी बात तो सुने। देखें, मुझे वो वाकई बहुत अच्छी लगती है। सोचना भी मत, हिजाब आपी का रिश्ता तय हो चुका है और उनका शोहर कोई तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं है। बहुत बड़ा आदमी है और अमेरिका में रहता है। ये कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, पहले चाय पिला दो, फिर बता देना। पानी तो वैसे ही तुमने नहीं पिलाया। या मेरा दिल जल रहा है और तुम्हें चाय चाहिए। तूने अम्मा को क्या चुगली लगाई है कि मुझ पर कोई जिन आता है? हाँ, तो टेरेस से मर्द की आवाजें आ रही थी और तुम हमारे सामने ही वहां पे गई थी, तो जाहिर बात है तुम्हारे साथ कोई मर्द तो था नहीं, वो तुम ही थी जो आवाजें निकाल रही थी मर्द की। तेरे ना कान बज रहे थे, और अपने कानों को खोलकर आज मेरी बात जरा गौर से सुन ले। आज के बाद तूने अगर अम्मा को मेरी कोई भी चुगली लगाने की कोशिश की ना, तो याद रखना, चप्पल उतार के तेरे मुंह पे दूंगी मैं। तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ, तुमने मेरे दर्द को महसूस नहीं किया। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें नहीं मिल सकती, फिर भी तुमने मुझे तवज्जो नहीं दी। ना क्या हुआ है ना? क्या कर रही थी तुम मोबाइल पे? मैंने तुम्हें खुद देखा है। कुछ नहीं आपी, कुछ नहीं। है ना चंदा, मुझे बताओ क्या बात है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी आपी, कभी भी नहीं। कौन? किसको माफ नहीं करोगी? किसकी बात कर रही हो तुम? हारून को। हारून, ये नाम मुझे कुछ सुना हुआ लग रहा है। एक बेहद फ्लर्ट लड़का है। मेरी उससे दोस्ती हो गई थी और उसकी मीठी मीठी बातों में दिल हार बैठी थी मैं। मेरा अंदाजा ठीक था ना? तुम आजकल जरूरत से ज्यादा चैटिंग करती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और आप उसकी बदमाशी देखें, कल आपको रिक्शे में बैठे हुए देखा तो फौरन पटरी बदल दी। कहने लगा मुझे तुम नहीं, तुम्हारी बहन पसंद है। हाँ, बाजार में सब्जी खरीदता फिर रहा है क्या? आपी, तुम भी धुतकार देना उसे। अरे मुंह लगाती है मेरी जूती। लेकिन वो है कौन? वही मोबाइल शॉप वाला हारून, जिससे हम व्हाट्सएप ठीक कराने गए थे। अच्छा, वो पुराना पापी। धुतकारना तो बहुत छोटा लफ्ज है। तुम अब देखना मैं उसके साथ क्या सलूक करते हो, याद करेगा वो। पापी, थैंक यू। क्या मुसीबत है, वहां पे वो ब्लैकबेरी और यहाँ पे सो रही है। ना खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता। वो मनोज क्या बोल रही है? दबाए थे। क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती? देख बेटा, अभी ना बहुत टाइम लगेगा तुझे हमारे शाना बशाना बैठने में। क्यों टाइम लगेगा? और तुम कुछ ज्यादा ही अम्मा की सगी नहीं हो रही? हाँ, तो जाहिर है मैं अम्मा की सिर्फ बेटी नहीं हूँ, वो मेरी दोस्त भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, और तुम डसने वाली भगोड़ी बेटी हो अम्मा की। तुम मुझे अपनी बहन भी तो समझो ना। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये 2 दिन में नहीं बनाए जाते, इनको बनाने में एक वक्त लगता है। और तुम भगोड़ी हो, तुमने भागकर वो रिश्ता तोड़ दिया। अब दोबारा अपनी इज्जत बनाने में तो टाइम लगेगा ना भाई। मतलब जीरो से शुरू करना पड़ेगा? अब तुम यहाँ से जाती हो या तुम्हारे लात मार के भगाऊं, बल्कि ऊपर छत पे से जाके तुम्हें नीचे फेंक दूं। ये हर कोई मुझे छत से क्यों फेंक रहा है? बड़ी ढीठ है तू नहीं जाएगी कहीं पे, मैं ही चली जाती हूँ अपनी माँ के पास। क्या कुदरत ने बनाई है, रात भी दिन ऐबों को दिखा देता है और रात ऐबों को छुपा देती है।
हो गया फलसफा खत्म। अबे ओ जिंगर, क्या सोच रहा है? झिंगर सोचता भी है। इससे तो मुझे तुमको उल्लू बोलना चाहिए था। अबे साले, तुझे किताबें लिखनी चाहिए, हर बात में तो इस्लाह करने बैठ जाता है। बड़ा गौर किया भाई मैंने। अबे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या सोचा? तुम्हारे मसले का हल। वो कैसे? सीधी सादी लड़की से तुम इसलिए शादी नहीं करना चाहते ना कि तुम्हारी बाजियां और तुम्हारी खाला उसको सताएंगी। आगे बोल। तो इस बात का मैंने एक हल निकाला है, वो ये कि तुम शादी करके अलग हो जाना। अबे साले, अब भाई क्या गलत बोल दिया मैंने? वैसे ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई आज तक। अच्छा, मगर हल तो है ना। नहीं, तुझे पता नहीं है, कैंची से मेरी कई बार हाथापाई हुई है और ज़बानी लड़ाई की तो कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शादी के बाद अलग हो जाना। अबे तो बदला कौन लेगा, तेरा बाप? अच्छा, तो ये स्टोरी है। क्यों याद आए जा रही है ये मुझे? ये दिल को क्या महसूस हो रहा है? बड़ा नाजुक सा, बड़ा खूबसूरत सा एहसास। क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? आज सुनियो घर, आज सुनियो, आज आज सुनियो। लो, सोनिया तो नहीं आया, फोन आ गया। ये किसका नंबर है? हेलो, हेलो, कौन? आप कौन? नाहिद को फोन किया है। तुम कौन बोल रहे हो? ये नाहिद का नंबर है। हाँ हाँ, बताती हूँ। पहले तुम बताओ ना, तुम कौन बोल रहे हो? मेरा नाम हारिस है। हारिस? हारिस, क्या करते हो तुम? ये नाहिद का नंबर है ना? अरे हाँ ना, नाहिद जी तो बोल रही हूँ। मगर पहले तो आवाज कोई और थी। आवाज भी वही थी और मैं ही बोल रही थी। वो क्या है ना कि मेरा जरा गला बैठा हुआ है। वो ढेर सारी ना इमली खा ली थी मैंने, काला नमक डाल के, ऊपर से पी लिया ठंडा पानी। ओहो, मैं भी ये कहूँ किसी बड़ी बी की आवाज लग रही है। खैर अब ऐसा भी नहीं है। कर छोड़ो, बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो मैं तो। तुम बताओ, फिल्म की सीडी मिल गई? हाँ मिल गई थी। वो असल में हमारा ना डीवीडी खराब हो गया। अच्छा घर छोड़ो सी डीवीडी को, ये बताओ लाइव कब मिल रहे हो? कहाँ? जिधर बोलो। कंचा पार्क आ जाओ, सब वहीं मिल रहे हैं आजकल। खाली डेट ही मारोगे? शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? शादी भी करूँगा, थोड़ा देख तो लें, थोड़ा एक दूसरे को समझ तो लें। अरे समझ लेंगे बाद में अच्छे से, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, ये शादी जो है ना, ये गुडियों का खेल नहीं है कि 10-5 हजार रुपए में हो गई। भाई मरे से मरे भी, सादगी से भी करो तो 2-3 लाख रुपए तो खर्च होते ही होते हैं। अरे कर लेंगे ना, पहले मिलो तो सही। हाँ मिल भी लूंगी, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे, एक रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ बताओ। तुम एक काम करो, हमारी ना एक बहुत प्यारी है सुल्ताना आंटी, तुम ना उनके पास डाल लो बीसी, कसम से खरी बीसी होती है।
कल मिलते हैं ना, तुमसे डिटेल ले लूंगा। ये बताओ कितने बजे आ रही हो? अरे हवा के घोड़े पे सवार, बस डेट की पड़ी हुई है। अरे डेट के बाद भी कुछ होगा कि नहीं? हाँ तो ठीक है ना, डाल लूंगा मैं भी कमेटी। सिर्फ कमेटी नहीं, सुल्ताना आपा के पास सुल्ताना लकी कमेटी। मैं बोलूंगी ना तो वो तुम्हें शुरू का नंबर दे देंगी। अच्छा, कितने शुरू का? भाई मकान और शादी वालों का ना वो बहुत ख्याल रखती हैं। मैं ना तुम्हें चौथा नंबर दिला दूंगी। बस 3 कमेटियां भरनी पड़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए। फिर शादी करेंगे और मकान बदल लेंगे। अबे कहाँ चले गए? हाँ हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। तुम सुल्ताना आपा का नंबर दो। लिखो 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 लिखो। कराओ। हाँ हाँ, याद कर लिया नंबर। नाम क्या है? सुल्ताना आपा? हाँ सुल्ताना आपा, लकी कमेटी वाली। ठीक है, मैं बात करके फ़ोन करता हूँ। ठीक, लाफिज। उमा। हाँ क्या है? अरे तेरा नंबर दिया है एक लोफर लड़के को। कोई अननोन नंबर है ना तो उठा लीजिए और सुल्ताना आपा बन के बात कीजिए। है कौन? अरे भाई है एक लोफर लड़का, कमेटी के लिए घेरा है। ठीक है ठीक है। हंसा तो पसंद, मुस्कुराया तो जेब में आया। अब मजा आया मजा आया। एक बात बोलूं, आपको ब्लैकबेरी की इस तरह बुराई नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे मेरे सामने। बुराई तो मैं अब करूंगा। अरे अब खुद सोचें, आप जैसी शरीफ और मासूम लड़की को वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। एक्सक्यूज मी, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? आप मिस हिजाब बात कर रही हैं? जी आप कौन? मैं खयाम का दोस्त। कल ही अमेरिका से आया हूँ। खयाम ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा था तो वो देना था। क्या कहा आपने? उड़ जा मनूस कमबख्त, नेस्ती मारी, धूप निकल आई है मुंह पे, बड़ी सो रही है। आप भी नींद तो पूरी करने दो। जिंदगी में दुख इतने आए कि तपिश महसूस ही नहीं होती दुख की। नाश्ते का कहने आई थी मैं। उठ यहाँ से जाके नाश्ता बना, मुफ्त की रोटियां फोड़ती रहती है। आ गई तुम सुबह सुबह मेरा कलेजा काटने के लिए। और कोई काम नहीं है तुम्हें? जिंदगी आराम कर दी तुमने मेरी। क्या बकबक कर रही है तू? बकबक? मैं बकबक? और तुम जो बात करो उसका कोई जवाब ही नहीं है। एक दफा मेरा काम लग लेने दे कुलोपत्रा, देखना मैं कैसा तेरा इंतजाम करती हूँ। अरे खा खा के सो के मुफ्त की रोटियां मुस्टंडी होती जा रही है। उठ यहाँ से, दफा और जाके नाश्ता बना अभी के अभी। और याद रख, अगर आज तूने नाश्ता नहीं बनाया तो तुझे एक निवाला खाने को नहीं दूंगी। नहीं चाहिए नाश्ता, रखो अपने पास ही। बहुत ढीठ है, बेशरम। सोने भी नहीं देती, हर वक्त बोलती। मैं किस उम्मीद में उसका नंबर तलाश कर रहा हूं? सिर्फ दिल के कहने पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ये बात सच है कि उसका रिश्ता तय हो गया है तो हिजाब तो पहले ही मुझसे लड़के जा चुकी है। क्या उसके लिए मेरे पास आना मुमकिन होगा?
खैर, देखता हूँ। इसी मोबाइल में तो नंबर सेफ है उनके। हिना का नंबर तो मिल गया, पर हिजाब का नहीं मिल रहा। ये आइडिया ठीक रहेगा। अरे इस नंबर से तो सुबह भी कॉल आ रही थी। हेलो, हेलो, आप बोलते क्यों नहीं हैं? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। कौन? आप मिस हिजाब बात कर रही हैं? जी आप कौन? मैं खयाम का दोस्त। कल ही अमेरिका से आया हूँ। खयाम ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा था, तो वो देना था। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं खयाम का दोस्त हूँ, कल ही अमेरिका से आया हूँ। वो कोई गिफ्ट था ना, उसने भेजा है आपके लिए, तो वो देना था आपको। अरे खयाम को तो जानती है ना आप? जी लेकिन खयाम हमारे लिए कोई गिफ्ट भेजेगा और हमें बताएगा भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे उसने कहा था कि वो अपनी मंगेतर को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए। क्या कहा? मंगेतर? रुके आप, मैं खयाम से बात करती हूँ। मैंने कहीं गलत नंबर तो नहीं मिला दिया? आप हिजाब ही है ना? अरे आप कॉल काटें प्लीज। अबे यार, फंस गए भाई। ये क्या हरकत की है खयाम ने? अच्छा भाई, इसका ये मतलब है कि कोई खयाम नाम का बंदा तो है, पर जब मैंने उसे मंगेतर कहा तो उसकी लहजे में कुछ तब्दीली आ गई। बस अब एक ही उम्मीद रह गई है कि वो खयाम नाम का बंदा सिर्फ उसका कजन मंगेतर ना हो। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। अभी ये इस वक्त कहाँ से आ गई? भाई को फ़ोन करता हूँ। अबे छोड़ यार, भाई तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ, अगर अपना सीन ऑन आया तो क्या ही बात है। हे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, कैसे हैं आप? ठीक, ब्लैकबेरी किधर है? भाई तो भी नहीं आए, क्यों, कोई काम है क्या? हाँ मुझे उनसे बात करनी है, बट उन्हीं को बताऊंगी। अरे एक बात बताओ मैडम जी, भाई का सारा काम मैं ही करता हूँ। ये गुंडे लोगों की सारी दहशत इनके चले तो फैलाते हैं। आप ब्लैकबेरी को गुंडा क्यों कह रहे? अरे गुंडे को गुंडा ना कहूँ तो क्या कहूँ? आपको वो इलाके के मेयर लगते हैं क्या? एक बात बोलूं, आपको ब्लैकबेरी की इस तरह बुराई नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे मेरे सामने। बुराई तो मैं आप करूँगा? अरे अब खुद सोचें, आप जैसी शरीफ और मासूम लड़की को वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। एक्सक्यूज मी, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? अरे मैडम, आप किस चक्कर में हैं मुझे अंदाज़ा है। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। क्या मतलब, किस चक्कर में हूँ मैं? लंबी बात नहीं करता मैं।
आप हैं ठंडा मीठा शरबत, वो भी सजे हुए गिलास में, और भाई को चाहिए कलाशनकोफ। आप भाई के चक्कर में मत पड़े। लेकिन हाँ, मुझे आप अच्छी लगती है। शट अप। तुम्हें मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ब्लैकबेरी के नंबर दो। शट अप सुनकर भी मैं नंबर दूंगा, इतना अच्छा मैं नहीं हूँ। तो भैया शट अप तो ऐसे बोली जैसे डिफेंस में रहती हो। सारा मूड खराब कर दिया चैट का। किसी का फोन आया था, कह रहे थे कि खयाम भाई ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है, वो भी मुझे अपनी मंगेतर बताकर। तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मतलब? अम्मी, खयाम भाई ने मुझे अपनी मंगेतर बोला और मुझसे बगैर पूछे मेरा नंबर किसी अजनबी आदमी को दे दिया। सुनो, अम्मी कहाँ है? फोन पे बात कर रही थी, यहीं कहीं होंगी। अच्छा अच्छा, बात सुनो, अगर मेरा कोई फोन आए ना तो कह देना कि मुझे बुखार हो रहा था और मैं सो रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। आपको ख्याम भाई की कैसे याद आ गई? आपको तो सख्त चिढ़ थी अब्बा के भांजे से। हिजाब का नंबर दिया है किसी दोस्त को, उसके हाथ तोहफा भिजवाया है, और खुद तुमने हमको बताया तक नहीं। ये कोई अच्छी हरकतें हैं? अम्मी, वो अमेरिका में रहता है, कोई कंचा चौक में नहीं रहता। क्या? ये खंचा चौक क्या है?